हाँ दोस्तों, आप लोग ने बिल्कुल सही पढ़ा है। हमारी दुनिया में एक नया मुस्लिम देश वजूद में आ चुका है, या यह कह सकते हैं कि एक नए मुस्लिम देश की एंट्री हो चुकी है। वैसे तो दोस्तों, एक लंबे वक्त से ही इसराइल और फिलिस्तीन के वॉर ने ही पूरी दुनिया की ध्यान अपनी तरफ बांट रखा है, मगर अभी कुछ दिन पहले ही अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि जिसने पूरी दुनिया की राजनीतिक में हलचल मचा दी। हमारी दुनिया में एक नए मुस्लिम देश की एंट्री हो चुकी है। इस मुस्लिम देश की वजूद में आने से इसके आसपास के इलाकों में जो हंगामा होना था वो तो हुआ ही, मगर उससे भी ज्यादा हाल और उससे भी ज्यादा डर का माहौल अमेरिका और टर्की और इसकी कुछ और भी बाकी देशों में दिखाई दे रहा है। तो अब सवाल यही है कि आखिर ये देश कौन सा है, इसका नाम क्या है, ये कहां पर मौजूद है और क्या वजह है कि इसकी वजह से अब दुनिया के बड़े बड़े देश, ताकतवर देश भी परेशान नजर आ रहे हैं। तो चलिए अपने इन सारे इस सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं। हिंद टीवी के नॉलेजेबल फ्रेंड्स, सबसे पहले तो देखिए, ये दरअसल वही इलाका है कि जो पिछले एक लंबे वक्त से दुनिया भर में चर्चाओं में है, क्योंकि इसी इलाके से ही यमन के हूथियों ने हलचल मचा रखी है। यही वजह है कि पिछले कुछ दिनों के अंदर आप लोगों ने भी बार बार इस इलाके को देख ही लिया होगा। वैसे तो दोस्तों, आप लोगों ने यमन को भी देखा होगा, रेड सी को भी देखा होगा, बाबुल मंदिर नाम के उस छोटे से इलाकों को भी देखा होगा, जहां से हूथी लोग इजराइल को जाने वाले जहाजों को रोक रहे हैं। मगर क्या आप लोगों ने कभी इस चीज को नोटिस किया है कि ये भी कह सकते हैं कि क्या आप लोगों ने कभी इस चीज पर गौर किया है कि बाबुल मंदिर के एक साइड में तो यमन है, लेकिन दूसरी साइड में वो कौन है, मतलब यमन के अपोजिट साइड में वो कौन सा देश मौजूद है। तो चलिए आज ये चीज हम लोग आप लोगों को दिखा देते हैं। उन देशों के नाम है जिबूती, इरिट्रिया, सोमालिया और इथोपिया वगैरह वगैरह। और हाँ, एक और भी ऐसी ताकत है इस इलाके में जो शायद आप लोगों को मैप में नजर नहीं आता है, या जिसका नाम हम लोगों ने कभी सुना ही नहीं, और वो नाम है सोमालीलैंड। फिर से सुनिए, सोमालिया नहीं बल्कि सोमालीलैंड, क्योंकि सोमालिया अपने आप में एक अलग देश है। दोस्तों, यमन के अपोजिट साइड में मौजूद ये एक छोटा सा इलाका कि जो इतिहास में एक लंबे वक्त तक अंग्रेजों का, मतलब के ब्रिटिश का गुलाम हुआ करता था। 1960 में जब इसको आजादी मिली, तब से सोमालिया का हिस्सा बन गया। इसने सोमालिया से भी आजादी हासिल करने की कोशिश शुरू कर दी और एक लंबे संघर्ष के बाद 1990 और 91 के दौर आते आते आजादी हासिल करने में कामयाब भी हो गया। आज के दौर में ये सोमालिया से बिल्कुल अलग रहता है। इसकी अपनी पर्सनल गवर्नमेंट होती है, अपनी करेंसी और बाकायदा अपनी पासपोर्ट इशू करता है। अगर आपको इस जगह का विजिट करना है तो बाकायदा वीजा भी इसी सोमालीलैंड की तरफ से ही इशू किया जाता है। यानी ये ऑलरेडी सोमालिया से आजाद हो चुका है। मगर परेशानी की बात यह है कि 1991 और 92 के दौर से लेकर आज तक इस पूरे इलाके को दुनिया के किसी भी देश ने या और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने मान्यता नहीं दी है। यानी कोई भी इसको एक आजाद देश नहीं मानता और इसको रिकॉग्नाइज भी नहीं करता। इन सभी के मुताबिक और इंटरनेशनल कानून के मुताबिक ये दरअसल सोमालिया का ही एक हिस्सा है, सोमालिया का ही एक पार्ट है, जिसके ऊपर जबरदस्ती कुछ लोगों ने अपनी मनमर्जी के मुताबिक अपनी हुकूमत कायम कर रखी है। दोस्तों, आप बात कर लेते हैं अपनी इस कहानी के दूसरे मेन कैरेक्टर की, और वो मेन कैरेक्टर है इथोपिया। दरअसल आप लोग सोमालीलैंड या फिर वगैरह के बिल्कुल पीछे देखेंगे तो आप लोगों को इथोपिया नाम का एक बड़ा सा देश नजर आ जाएगा। वैसे तो ये भी रेड सी से ज्यादा दूर नहीं है, मगर दिलचस्प बात यह है कि ये इतना ज्यादा करीब न होने के बावजूद भी ये एक लैंडलॉक कंट्री है। लैंडलॉक कंट्री उस देश को कहा जाता है कि जिसका कोई भी बॉर्डर, यानी कोई भी सरहद या समुद्र की या पानी से नहीं लगता। यकीनी तौर पर किसी भी देश के लिए एक बहुत ज्यादा परेशानी की बात होती है, क्योंकि समुद्र की कितनी ज्यादा अहमियत है, इस चीज का अंदाजा तो आप लोगों ने फिलिस्तीन और इसराइल के इस जंग से भी लगा चुके होंगे। वैसे यहाँ पर ये बात बता देना भी जरूरी है कि इथोपिया नाम का ये देश हमेशा से ही नहीं हुआ करता था, बल्कि 2000 तक इसका बॉर्डर भी समुद्र के एक बड़े इलाके से लगा करता था। मगर तभी इसका एक बड़ा टुकड़ा इससे अलग हो गया, या ये कहिए कि इसके इलाके के बेशुमार लोगों ने अपनी अलग आजादी का ऐलान कर दिया और वजूद में आया वो देश जिसको आज के दौर में हम लोग रिया के नाम से जानते हैं, और वो जो जिबूती के बिल्कुल ऊपर मौजूद है। और तब से ही इथोपिया नाम का ये पूरा देश कि जिसको आबादी तो अच्छी खासी है, मगर एरिया के मामले में भी अफ्रीका के सबसे बड़े देशों में गिनती होती है। ये पूरी तरीके से लैंडलॉक
हो गया है। इथियोपिया को दुनिया के बाकी देशों से व्यापार वगैरह करने में काफी परेशानी होने लगी और जो भी कर पाता था उसमें पूरी तरीके से जिबूती जैसे देशों पर डिपेंड हो गया। मतलब जब वो चाहते तभी इथियोपिया का व्यापार हो पाता और जब उनके मन में आता कि हमको इसको ब्लॉक कर देंगे तो जाहिर है ये पूरी तरीके से कट जाएगा। यही वजह है कि साथ ही साथ एक लंबे वक्त से दूसरे ऑप्शन भी तलाश कर रहा था, यानी किसी तरह से ये कोशिश कर रहा था कि उसको भी समुद्र का कोई ना कोई कोना, एक छोटा सा कोना मिल जाए या कोई हिस्सा मिल जाए, चाहे वो अब कितना भी छोटा क्यों न हो। और फाइनली एक लंबे वक्त के बाद जनवरी सन 2024 में इथियोपिया को कामयाबी मिल गई है, क्योंकि उसने सोमालीलैंड नाम के उस इलाके के साथ एक बड़ी डील कर ली है कि जिसमें 50 से 60 लाख के करीब आबादी रहती है। एक ऐसी डील जिसने पूरी दुनिया की राजनीतिक में काफी हलचल मचा दी है। इस डील के तहत अब इथियोपिया को अगले 50 साल के लिए सोमालीलैंड के पोर्ट पर एक्सेस मिल चुका है, यानी सोमालीलैंड का जो पोर्ट है उसको मालिक अगले 50 साल के लिए इथियोपिया बन चुका है। बदले में इथियोपिया ने सोमालीलैंड को पहली बार एक देश के तौर पर मान्यता दे दी है। और यहाँ पर गौर करने की बात यह है कि इथियोपिया पूरे इतिहास में दुनिया का वो पहला देश बना है कि जिसने सोमालीलैंड को एक देश के तौर पर, एक स्टेट के तौर पर रिकॉग्नाइज किया है, जो यकीनी तौर पर सोमालीलैंड के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी या ये कह सकते हैं कि बहुत बड़ी जीत है। यही वजह है कि इस डील के फौरन बाद पूरे सोमालीलैंड में एक बड़ा जलसा या फिर ये कहिए कि एक बड़ा जश्न वगैरह भी मनाया गया। इस डील के तहत जहां एक तरफ इथियोपिया अपनी नेवी वगैरह आप तैयार कर सकता है, तो वहीं दूसरी तरफ उसने सोमालीलैंड से इकोनॉमिकली उसकी हद से ज्यादा मदद करने का भी वादा किया है, यानी उसको तरक्की दिलाने में मदद करेगा। इस डील के कंप्लीट होने के बाद और इथियोपिया की तरह से सोमालीलैंड को एक देश तौर पर रिकॉग्नाइज करने के बाद सबसे गर्म रिएक्शन सोमालिया का आया और जाहिर है इसकी तो पहले से ही उम्मीद भी की जा सकती थी। और बिल्कुल वैसा ही रिएक्शन सोमालिया के सपोर्ट में अमेरिका या फिर इजिप्ट वगैरह का भी देखने को मिला, मगर जिन देशों के रिएक्शन ने पूरी दुनिया को चौंकाया वो था टर्की। इसके अलावा अफ्रीकन यूनियन और तो और तुर्की वगैरह भी, यानी कि दुनिया के सारे मुस्लिम देशों का जो एक ग्रुप मौजूद है ओआईसी, इन सब ने भी खुले तौर पर सोमाली का साथ दिया है और कहा है कि ये पूरा हिस्सा सोमालिया का है और इस तरह की जो डील वगैरह की है हम इसको कंडेम करते हैं और ये पूरी तरीके से गलत काम किया गया है। अब जाहिर है कि अमेरिका जब सोमालिया की सपोर्ट में है तो यूरोपियन यूनियन भी इस चीज में को कंडेम ही किया गया होगा। और हाँ, अब सवाल ये है कि आखिर इन दोनों का भी किसी ने के साथ दिया है या फिर नहीं तो बिल्कुल दिया है। और वो सारे देश जो अफ्रीका में इस साहिल के इलाके में मौजूद है और जिनमें से पिछले कुछ सालों के अंदर हद से ज्यादा एंटी फ्रांस और एंटी वेस्ट का माहौल देखा गया है, बल्कि फ्रांस का असर खत्म करने के लिए एक के बाद एक कई लगातार तख्ता पलट भी हुए हैं। हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ माली, बर्किनो फासो जैसे उन सारे बेशुमार अफ्रीकन देशों के बारे में जहाँ पर 1-2 सालों में एक के बाद एक तख्ता पलट हुआ है और साथ ही साथ फ्रांस आओ और वेस्ट आउट का नारा सुनाई दिया है। फिलहाल एक लंबे वक्त के बाद सोमालीलैंड को एक बड़ी कामयाबी मिल चुकी है, एक ऐसा साथी भी मिल चुका है जो उसको एक देश के तौर पर रिकॉग्नाइज करता है। मगर फ्यूचर में इसके साथ क्या होगा, क्या ये सच में बाकी देशों की तरह एक देश बन पाएगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल दोस्तों, ये वीडियो हम यहीं पर खत्म करते हैं। अगर वीडियो अगर पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे और हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कर ले, ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके।